नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी ऑल एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2023, जिसमें मैथ के हम आज 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चैप्टर हमारा कौन सा रहने वाला है? प्रतिशत, क्या? परसेंटेज। ठीक है, ये हमारी डेली क्लास होती है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ऑलरेडी चाल, दूरी और समय का चैप्टर चल रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, क्या? चाल और दूरी और समय। ठीक है, चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको नया लेक्चर कैसे मिलेगा? तो आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी तो आपको जब लेक्चर नया डलेगा तो आपको तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक डिब्बे में, क्या? एक डिब्बे में 100 नीले गोले और 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोले का प्रतिशत है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए 100 हमारा क्या है? नीला गोला है। ठीक, 50 लाल गोला है। ठीक, और 50 काला गोला है। तो क्या कह रहा है? ये टोटल कितना गोला हो गया? कितना गोले हो गए? टोटल कितने गोले हो गए? 200 गोले हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो आगे चलिए देख लेते हैं। 25% क्या कह रहा है? नीले गोले निकाल लिए थे। क्या? नीले गोले। पहले आप फ्रैक्शन चेंज करना आपको पता होना चाहिए। क्या? देखिए 25% को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 25/100, 25×4 = 100, 1/4। ये समझिए, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। 50% का मतलब क्या होता है? देखिए 50% का मतलब 50/100, 50×1/2, यानी 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 50% का मतलब 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये ध्यान रखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत छोटी है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मान लीजिए 75% का दिया तो क्या होगा? 75/100 हो जाएगा। परसेंटेज क्या होता है? 1% बराबर 100 होता है। ठीक है, तो बस हम नीचे उतार देंगे। तो 25 थे 75, 25×100। अगर कहीं 75% लिखा रहा है तो हम 3/4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो अब बस आपको यही चीज़ ध्यान देना है। बस चलिए हम अपना सवाल देख ले रहे हैं कि क्या कह रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है? 25% नीले गोले क्या करते हैं और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? ये नीला गोला है, ये हमारा लाल गोला है, ये हमारा कौन सा? काला गोला है। ठीक, यही ना है? तो क्या कह रहे हैं कि 25% नीला गोला निकाल लीजिए। 25%, 100 का 25% कितना होगा? 100 का 25% 25 होगा, तो 100 में 25 का कितना आ गया? 75 हो गया। 75 बचा। लाल में कुछ कह रहा है? लाल गोले निकालिए। 50% लाल गोले भी 50%, यानी 50 का 50% कितना होता है? 1/2 लिख सकते हैं? 50% का लिख सकते कि नहीं? डायरेक्ट लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 50/100 लिख सकते कि नहीं? 50×100, 1/2 लिख सकते कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? तो हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप बताइए। कोई दिक्कत हो रही नहीं? ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 50×1/2 लिख सकते नहीं? तो 50 का 50% कितना आ गया? 25। तो 25 गोले हैं आ गए, तो हम क्या करेंगे? 25 गोले घटा देंगे कि नहीं? 50 में से 25 गए, कितना आ गए? पूरे टोटल 25 गोले। यही ना है? और क्या कह रहा है? तब काले गोले का प्रतिशत है। काला गोला कितना बचा? 50 बचा। 50 ही बचा, इसमें तो कोई निकाला नहीं गया है। तो टोटल कितने हो गए? देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 75 और ये 25 और ये 50, कितने गोले हो गए? 75, 25, 100 और ये 50, 150। कितने गोले हो गए? 150। ठीक है, 150 गोले बचे हैं। ठीक है, 150 गोले हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? ये पूछ कर रहा है, पूछ रहा है कि तब काले गोले का प्रतिशत है। तो 150 गोले हो गए हमारे, ये 150 गोले, और ये पूछ रहा है कि इसका क्या है? काले गोले का प्रतिशत है। तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? काले गोले का, जिस जो का, देखिए का रहेगा वो नीचे का हो जाएगा। काले गोले का प्रतिशत, तो क्या करेंगे हम लोग? 50/150 × 100, यही ना होगा? यही होने वाला है कि नहीं? ×100। तो बस 50 तिया 150, और कितना आया? 33 सही 1/3%।
कितना आया? 33 सही, 1/3% आने वाला है। ठीक, हमारा कितना, कौन सा आंसर सही होने वाला है? हमारा तीसरा आंसर सही होने वाला है, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, 33 सही, 1/3%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वार्षिक परीक्षा में क्या, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। क्या? 10% कम अंक मिले। तो 10%, देखिए 10% को हम क्या करेंगे, रेशियो हमें बनाना है। ठीक है, रेशियो में अगर रेशियो बनाना आप सीख गए तो आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्या होने वाली? परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होने। तो 10% क्या लिख सकते हैं हम? 10/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये तो सबको पता होगा कि नहीं पता। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया? 1/10। ये कह क्या रहा है, पहले ये पढ़िए क्या कह रहा है? महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम मिले। इसका मतलब 10 अंक थे सुप्रिया के और उससे 1 अंक कम मिले। कितने? 1 अंक कम मिले, 1 अंक कम मिले। तो क्या हो गए? यहाँ हमने बस यही कर दिया है, 1 अंक कम मिले यानी 10 में 1 कम मिले यानी 9 अंक मिले। समझ में आ गया? तो बस क्या, अब आगे क्या कह रहा है? रेशियो हमें क्या हो गया, मालूम हो गया। रेशियो हमें मालूम हो गया। ठीक है, रेशियो मालूम हो गया। तो बस क्या कह रहे हैं, 81 अंक मिले। किसको? महुआ को। तो देखिए ये हमारा सुप्रिया का हो गया, ये हमारा महुआ का हो गया। तो महुआ का रेशियो हमें मालूम हो गया, क्या हो गया? महुआ का रेशियो मालूम हो गया। तो 9 बराबर क्या हो गया? 81 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 9 बराबर 81 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया? कितना हो गया? 9, 9 81, यही ना हुआ? कितना हुआ? 9। 1 बराबर 9 आया। आया कि नहीं आया? तो पूछ रहा सुप्रिया के अंक हैं। भाई सुप्रिया के अंक हैं, तो सुप्रिया के अंक कितने थे? कितने थे? सुप्रिया के अंक कितने हैं? 10 है ना? यही ना थे? अनुपात दिया हुआ कि नहीं? 1 अनुपात बराबर क्या हो गया? 9। तो 10 अनुपात बराबर क्या हो गया? 10 अनुपात बराबर 9 गुणित 10 बराबर कितना आया हमारा आंसर? 90 आया। क्या आया? 90। 90 आया कि नहीं आया? बताइए, 90 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तुम्हारा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम आपको यूट्यूब में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र, आपको इतना विधिवत तरीके से मैथ का निचोड़ लेके आने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखिए क्या कह रहा है, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। किसी विद्यालय में क्या है, 60% विद्यार्थी हैं। क्या है? विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं और लड़कियों की संख्या 812 है। समझ में आया? यानी देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, कोई चीज़ क्या है, अपने आप में 100% हमेशा होती है। कोई भी चीज़ है तो वो अपने आप में हमेशा 100% पूर्ण है। क्या है? 100% पूर्ण होने वाली है। क्या है? कोई भी चीज़ है अपने आप में क्या है, वो 100% पूर्ण है। ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा। क्या है? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हमेशा पूर्ण होती है। तो क्या है, 100% में क्या है, 60% क्या है? क्या है? 60% विद्यार्थी हैं। तो और तो भाई 60% जब विद्यार्थी हैं तो 40% लड़की होंगी। 100 में से 60 घटा दिए, कितना आया? 40 आया कि नहीं आया? कितना आया? 40 आया। तो क्या कह रहा है, बस क्या रहा है, लड़कियों की संख्या दी हुई है। तो भाई 40% लड़की हैं तो 40% बराबर 812 हुआ। हुआ कि नहीं? यही ना हुआ? समझ रहे हैं? तो 1% बराबर हम निकाल लेते हैं, 812/40। ये आ गया हमारा। अब जब पूरा क्लास का पूछेगा तो अपने आप में क्या है, वो ऑलरेडी कितना है, 100% पूर्ण है कि नहीं है? क्या है? अपने आप में वो 100% पूर्ण है ना, है कि नहीं? तो बस क्या करेंगे हम लोग, एक एक रेशियो का मान हमें निकल आया, एक रेशियो का मान निकल आया, तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो बस गुणा कर देंगे, 812 गुणित 100 कितना हो गया? चलिए इधर लिख लेते हैं हम लोग। क्या कितना आया? ये देखिए, तो 100 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 100 रेशियो का मान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 812/40 गुणित 100। ये जीरो से जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 23 दहम्मा कितना आया? देखिए यहाँ देखिए, ये जीरो है ना, बढ़ेगा ना, जब 2 अंक साथ में उतरेंगे जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो कितना, 203 दहम्मा कितना हो गया? पूरा कितना हो गया? पूरे कितने लड़के हो? पूरे जो कक्षा में क्या है, कितने हो गए बताइए? तो कितने हो गए? 2030। कितने विद्यार्थी हो गए? 2030 विद्यार्थी हो गए। पूछ क्या रहा है हम लोगों से? तो पूछ रहा है कि विद्यालय में कुछ कितने लड़के हैं। तो कितने लड़के थे? 60% लड़के थे। यही ना था? 60% लड़के थे। क्या थे? 60% लड़के। तो बस
घटा दीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, क्या हैं? 60% विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं आपको बताना है। सबसे पहले जान लीजिए, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% पूर्ण होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100% हमेशा पूर्ण होती है। कोई भी चीज़ है, क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% पूर्ण है। तो पूछ कह रहा है कि 60% विद्यार्थी जो हैं लड़के हैं। देखिए 100% विद्यार्थी होंगे, ठीक, उनमें से कितना 60% क्या है, लड़के हैं। तो भाई 60% जब लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ होंगी, यही ना होगा? क्या कर घटा देंगे भाई, यही ना होगा? तो क्या है, लड़कियों की संख्या दी हुई है, ये हमारे लड़के हो गए 60%, ये हमारी लड़की हो गई, क्या हो गए, देखिए हम लिख दे रहे हैं, ये लड़के हो गए, ये लड़की हो गई, क्या हो गई, ये लड़की हो गई, ठीक है। तो 40% का मान क्या है, दिया हुआ है कि नहीं दिया, कितना, 812। तो हम क्या करेंगे, 1% का मान निकाल लेंगे, 812/40, ठीक है। तो लड़के कितने हैं हमारे, 60%। कितने हैं लड़के, यही ना दिया हुआ है, 60%। 60% लड़के हैं कि नहीं है, बताइए। तो 60% जब लड़के हैं तो 60% मान कितना हो जाएगा, 1% का मान इतना है, यही ना है 1% का मान। तो 60% बराबर 812/40 गुणित 60। बस आप हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आ गया। 4 4 दूनी 8, जीरो बढ़ेगा, 4 3 12, कितना है, 203। 203 गुणित कितना हो जाएगा, 6, कितना आया, गुणा करिए, 6 3 18, 6 3 18 हो गया, यहाँ जीरो एक हो गया, और 6 दूनी 12, क्या, 6 दूनी 12, कहीं दिख रहा है, 1218, कहीं दिख रहा हो तो आप लोग मार दीजिए आंसर, कहीं दिख रहा है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला, कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला, कौन सा, दूसरा ऑप्शन 1218, ठीक है। आपको यहाँ तक बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक संख्या एक दूसरी संख्या के 25% है। आगे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या है, बड़ी संख्या हमारी क्या है, देखिए छोटी संख्या क्या है हमारी, ए मान लेते हैं भाई, एक्स मानने आपको डर लग रहा है तो ए मान लीजिए। और जो बड़ी संख्या क्या है भाई, देखो बड़ी संख्या क्या होगी, A+12, 12 दिखे ना यहाँ पे, देखिए 12 दिखे कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या बताया आपको, सबसे मेन काम करना है रेशियो। यहाँ देखिए ये 25% दिख रहा है, इसको क्या है, रेशियो में चेंज करना है आपको, किसको, 25% को। तो हम रेशियो में चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ नीचे देखिए 25% बराबर क्या होता है, 25/100 हो जाएगा। इसको हम चेंज कर देंगे, 25 1 का 25, 25 100 का 100, कितना आया रेशियो, 1/4 है, ठीक है। जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या आया, 1/4, क्या आया, देखिए ऊपर जो है छोटी संख्या का अनुपात होगा, कम है, और नीचे क्या होगा, बड़ी संख्या। समझ में आ गया, यहाँ तक तो आपको कवर हुआ होगा, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, जब हमें क्या मालूम है, बड़ी छोटी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात मालूम है, तो ये हमने माना है क्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बस वही कर दीजिए, A+12 बराबर 1/4, बस हल कर दीजिए, आपका आंसर यहीं ख़त्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहीं हमारा हल हो गया। देखिए ये गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 4A हो गया बराबर A+12, यही ना हुआ, तो 4 में से 1 गए, 3A = 12, ठीक। कितना आया हमारा, A बराबर 3 चौक 12, कट गया, A बराबर कितना आया, कितना आया, 4 आया कि नहीं आया, कहीं आंसर दिख रहा है, देखिए क्या आया, A बराबर 4 है। वो पूछ कर रहा है बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या ना पूछ रहा है। तो चलिए हम इसे रब कर दे रहे हैं, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपको कहीं दिख रही है, बड़ी संख्या हमारी क्या है, A+12, यहाँ देखिए ये है कि नहीं है, ये बड़ी संख्या दिख रही है कि नहीं, ये A+12। तो बस हमारा A बराबर 4 आया, 4+12 कितना आंसर आ गया हमारा, 16। कहीं आंसर दिख रहा है, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 420 है तो विद्यालय में कुछ कितने लड़के हैं। सबसे पहले आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% पूर्ण होती है। क्या होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% पूर्ण होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो पूरी विद्यालय की क्या है, जनसंख्या है, समझ रहे हो, कि जितने में छात्र और छात्राएं हैं दोनों मिला के कितने हैं, 100%, कितने हो गए, 100%। तो इसमें क्या हमें मालूम है,
हमें क्या मालूम है, 65% क्या है, विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो 65% जब लड़कियां हो गई तो बचे कितने, 100 में से 65 घटाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 35 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 35% कितने हैं, लड़के हैं, क्या हैं, 35% ये लड़के हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस हमें क्या है, लड़के का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, देखिए ये लड़के का मान दिया हुआ है 420, तो 35% बराबर क्या, 420 हो जाएगा। 1% बराबर क्या होगा हमारा, 420/35, काट दीजिए, 7×5 = 35, 7×6 = 42, यही ना, 5 ब्रह्म में 60 हो गया। कितना आया, 12 आया। क्या, 1% बराबर बराबर 12 हो गया ना। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको दिख ही रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, आप ही लोग बताइए कितने विद्यार्थी हैं भाई। 100% विद्यार्थी हैं, तो बस 100% बराबर क्या हो जाएगा, जब 1% बराबर 12 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर होगा 100 × 12, यही ना होगा। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1200 आया कि नहीं आया, आप ही लोग बताइए। 1200 आया। हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है, तीसरा ऑप्शन। समझ में गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 60% 168 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। क्या कह रहा है, एक संख्या, अभी थोड़ा हम सरल सवाल ले रहे हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारा धीरे धीरे लेक्चर और बिल्कुल विधिवत तरीके से और बेहतरीन सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। एक संख्या का 60% 168 के बराबर है। क्या, कोई संख्या मान लेते हैं ए, उसका 60% क्या है, 168 के बराबर है। किसके बराबर, 168 के बराबर। समझ में आ गया। तो क्या कह रहा है, वो संख्या है, क्या संख्या, ए का मान बताना है आपको, वो संख्या क्या है वही आपको बताना है। क्या बताना है, कि वो संख्या क्या है। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ए बराबर, ए गुणित 60/100, यही ना, बराबर 168, यही ना हुआ। समझ में आ गया नहीं आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, ठीक। समझ में आ गया नहीं आया। देखिए 6 से काट दीजिए, 6×2 = 12, 6 कितना, 4 बचा, 6×48, ठीक, 6×48, ठीक। समझ में आ गया होगा। ये बराबर कितना आ गया, 280, कितना आ गया, 6×8 = 48 हो गया। तो हमारा कितना आ गया, 280। कितना, कहीं आंसर दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यदि यक्स का 10% वाई के 15% का 3 गुना है, समझिए। तो यक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करना है, यक्स अनुपात वाई का मान बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, यक्स का 10%, यक्स का 10% वाई के 15% का 3 गुना है। क्या, वाई के 15% का तिगुना जो है वो कौन सा है, एक्स गुणित 10%। समझ में आ रहा है, समझ में आ कि नहीं है। तो इसका मतलब हम किस में गुणा करें, 3 का गुणा किस में करें, 3 का गुणा हम इसमें करने वाले हैं, किसमें, इसमें। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। समझ में आना। तो हम चलिए क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया हमारा, ठीक। और क्या कट गया, 5×2 = 10 हो गया, 5×3 = 15, ये कट गया। तो x/y चला आया, ठीक है, और x/y आया, बराबर 3×3 कितना आया, 9/2। कितना अनुपात आया हमारा, x/y = 9/2, ठीक है। क्या आया हमारा, ये कहीं दिख रहा है 9/2, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं और 70% महिला स्टाफ और 50% महिला स्टाफ विवाहित है। समझ रहे हैं, क्या है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% जो है वो महिला है, और क्या है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत है। समझिए आप लोग, हमने क्या बताया, कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है कि नहीं होती। देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है कि नहीं होती है। तो इसमें से 40% क्या है, महिलाएं हैं। क्या है, महिला, बोला है कि नहीं बोला है, कि क्या है, महिला है। और कितना, तो बताइए 60% पुरुष हो जाएंगे, नहीं, कितने परसेंट पुरुष हो जाएंगे भाई। जब
40% महिला हैं, पूरा टोटल जो है स्टाफ महिला और पुरुष का मिला के 100%, कोई चीज़ अपने आप में 100% पूर्ण होती है, समझ में आ गया। तो 40% ये हो गया हमारा, ये हमारा 60% हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, 70% महिला स्टाफ विवाहित है। क्या है, 70% जो है महिला स्टाफ क्या है, विवाहित है। कितना, इसका 70% जो है महिला स्टाफ विवाहित है। तो 40 का 70% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 40 का 70% कितना आ जाएगा, बताना है आपको, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, ये जीरो कर गए, मतलब 28 क्या आया, 28, यानी 40 में से 28 जो हैं विवाहित हैं। क्या, 40 में से 28 विवाहित हैं। तो अविवाहित कितनी होंगी, 40 में से 28 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, कितना आया, 40 में 28 घटाएंगे कितना आया, तो 12 आ जाएगा, जो क्या होंगी, अविवाहित होंगी। क्या होंगी, अविवाहित, समझ में आ गया। और क्या है, अगर आगे क्या कह रहा है, 50% पुरुष विवाहित हैं। क्या, 50%, यानी 60 का 50% कितना होगा, 50/100, कितना निकल के आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक, 6×5 = 30, यानी 30% जो स्टाफ है क्या है, वो विवाहित है। इसका मतलब कितना परसेंट अविवाहित होगा, तो भाई 30% अविवाहित होगा। समझ आ गया, क्या होगा, क्या होगा, समझा कि नहीं आया, क्या समझ में कि नहीं आ गया, ये इसमें से क्या होगा, 30 विवाहित हो गए, तो ये 30% जो हैं क्या हो गए, अविवाहित हो गए कि नहीं, ये 30% क्या हो गए, अविवाहित, ठीक है। तो कितना, देखिए समझिए, ये देखिए 30% ये विवाहित हैं, ठीक है, 30% ये विवाहित हैं, और इधर 28% विवाहित हैं, यही ना, यही ना। और ये 30% अविवाहित हैं, और ये 12% अविवाहित हैं। तो बताइए क्या पूछ रहा है, अविवाहित कितना प्रतिशत विवाह क्या है, स्टाफ है। तो ये 12 और 30 कितना हो गया, 42%, समझ में आ गया। तो हमारा 42% जो स्टाफ है वो क्या है, अविवाहित है। क्या है, अविवाहित, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, क्या देखना है, ध्यान से। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, उसकी दैनिक आय कितने परसेंट बढ़ गई। तो हम लोगों ने एक रामबाण फार्मूला पढ़ा है, अगर आप रेशियो से करना चाहते हैं तो रेशियो से कर लेते हैं, जैसा कहिए आप लोग कैसा कर रहे हैं। चलिए पहले हम क्या कहते हैं, रामबाण फार्मूला से कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आपको दे, क्या रहे 2% दिया हो, क्या दिया हो, 2% दिया हुआ रहे, क्या रहे 2% दिया हुआ रहे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रामबाण फार्मूला लगा देना है, कौन सा, x+y, समझ गया, क्या हो गया, x+y प्लस XY/100, ठीक है। ये आपका क्या निकल आएगा, टोटल परसेंटेज निकल आएगा, समझ में गया, ये हमारा परसेंटेज निकल आएगा। ये आपको रामबाण फार्मूला है, जहाँ पर XY क्या है, ये जो दिया गया परसेंटेज है, ठीक है। आपको बस इसी पे रख देना है, बस हमारा सवाल हल हो गया। क्या हो गया, हमारा सवाल हल हो गया, ठीक। क्या पूछ रहा है, समझ में आया कि नहीं। देखिए इसमें बढ़ गया ना, यदि बढ़ा, देखिए इसमें भी बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, क्या करता है, यदि कहता कि एक बढ़ गया है और एक घट गया है, तो जब घट जाता तो माइनस कर देते, क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते, समझा। तो क्या करते हैं हम लोग माइनस, अगर यहाँ देखिए घट जाता तो यहाँ माइनस कर देते, फिर यहाँ भी माइनस आ जाता, समझ रहे, क्योंकि यदि y का मान माइनस होगा तो यहाँ आगे तो माइनस आ ही जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो बताइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, हल कर दे रहे हैं इसे, क्या कर रहे हैं, हल कर दे रहे हैं, समझ में आ कि नहीं गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, रामबाण फार्मूला सर कर रहे हैं, उसके बाद हम रेशियो से भी हल कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों बढ़ ही रहा है, देखिए यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो बस देखिए 15%, 15 प्लस 20 प्लस, यही ना, यहाँ देखिए प्लस 15 × 20/100, आपको हल कर देना है, कितना आ गया बताइए, 15 20 कितना हो गया, 35 हो गया, प्लस 15×2 = 30 हो गया, 300/100, ये 100 से 2 जीरो 2 जीरो कट गया, समझ में आया। तो 35×3 कितना हो गया हमारा, 38%, ठीक है। अब समझिए, समझिए अगर देखिए ये 15% बढ़ रहा था, ठीक है, और ये 20% बढ़ रहा था, लेकिन जोड़ने पे क्या आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये हम डायरेक्ट जोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 3% का अंतर आ गया कि नहीं आ गया, यही है, इसीलिए क्या कहते हैं, ये हमारा रामबाण फार्मूला कारगर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, दूसरा ऑप्शन। अब ये कहिए आप लोग, तो हम इसे क्या है, रेशियो से भी बता देते हैं, क्या करते हैं, रेशियो से बता दे रहे हैं, बता दें, चलिए जैसा आप लोग कहें।
आप लोग कह दिए तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, देखिए क्या कह रहा है, 15% बढ़ गया, ठीक है। ये 20% बढ़ गया। पहले क्या था, कोई चीज़ अपने आप में 100%, पहले 100 था, क्या बढ़ गया, 115 बढ़ गया। समझ रहे, इसे काट दे रहे हैं हम लोग। 5 विषम में 100, 5 दूनी 10, 5 तें 15, ठीक। और ये 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20%। तो क्या है हमारा, 100 से 20 बढ़ गया तो 120। तो क्या हो गया हमारा, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। तो रेशियो हमारा आ गया। अब क्या करते हैं हम इसको, क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। 20 पंचे 100 आ गया, क्या आ गया, 100 आ गया। ये क्या आ गया, 23 छक्का कितना आया, 3 छः त्रिक 18, 6 दूनी 12, 12 एक 13। तो देखिए 100 से 129 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया बताइए। 100 से जब कोई चीज़ 129 हो गई तो स्वाभाविक सी बात दिख नहीं रहा कि 38% बढ़ गया है। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ये हमारा और रामबाण फार्मूला है। ये क्या हमारा, लेकिन क्या होता है जब ये 3 आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, समझ आ गया। तो इस वजह से क्या होता है, 138 हो गया तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, कौन सा आंसर है, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, ये हमारा टोटल जो आया 38% बढ़ गया। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। आपको हमने रेशियो मेथड से भी बता दिया। यदि आपको विधिवत तरीके से क्लास लेनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको विधिवत तरीके से आपको क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा होने वाला है, किसी संख्या के 30% की वृद्धि हुई, क्या किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% कमी हुई। समझ रहे हैं, एक बार 30% की कमी हुई, फिर क्या हुआ, 30% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हो गई। संख्या में कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी आई, आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ये टाइम टेकन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पहले क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है देखिए, पहले ये 30% की वृद्धि, वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि हो गई, फिर क्या हुआ, कमी हो गई। तो कमी होगी तो माइनस रखेंगे, वही फार्मूला हमारा 2 बार इसे लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं कौन सा फार्मूला। यहाँ देख लीजिए, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। समझ आ गया, वही फार्मूला हमारा। रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से भी हम करके देखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेशियो से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, रेशियो से और जल्दी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम इससे भी कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसे इसमें क्या होगा हमारा, 2 बार लगाना पड़ेगा, उसमें क्या होता जल्दी हो जाता, लेकिन फिर भी हम करेंगे। 30% की वृद्धि हुई तो 30, यहाँ देखिए 30% कमी तो हम -30 कर देंगे। और देखिए समझ आ कि नहीं आ गया। उसके बाद +30 गुणित, यही ना आया एक्स वाई, तो 30 गुणित -30 क्या होगा, 30 गुणित -30, यही ना हुआ, 30 गुणित -30 बटे 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बस 30 -30 ये तो कट गया, कट गया, समझ में आ गया नहीं आया। और माइनस 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 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक। तो 3 त्रिक 9 हो गया, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना आया हमारा 9%, कितना 9%, किस में आया माइनस, यानी 9% की क्या हुई, कमी हुई। फिर क्या होता है, फिर दोबारा 30% कमी हो गई, क्या हो गई, फिर पहले पहले 9% कमी हुई थी और फिर कितना हो गया, 30% कमी हो गई। तो देखिए क्या करना है हमको, फिर वही वाला फार्मूला लगाना है, कौन सा, ये वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला क्या कह रहा है, पहले 9% कमी हुई, फिर क्या हुआ, फिर 30% कमी हुई, फिर यहाँ हमारा क्या है, प्लस है फार्मूला में, फिर क्या हुआ हमारा 9% कमी हुई, यही ना हुई। ये जीरो क्यों हमने लिख दिया, जीरो किस लिए है यहाँ पे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या हुआ हमारा 9 हो गया, फिर क्या हो गया हमारा -30, यही ना हुआ। इसे रफ कर दे रहे हैं, ठीक। ये आपको फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। -30 कोई दिक्कत, जब कमी होगी तो माइनस में रहेगा वैल्यू, यदि आपको वृद्धि होगी तो प्लस में रहेगा। यहाँ पे हम नीचे 100 से भाग दे रहे हैं। देखिए -9 और -30 कितना हो गया, -39 हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 3 9 कितना हो गया 27, 270 बटे 100। ये एक जीरो से क्या होगा, क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ देख लेते हैं कितना आ जाएगा, समझिए -39 और क्या +2.7, यही ना हुआ।
तो घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। समझ में आ कि नहीं आ गया? क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। तो हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, घटाइए, माइनस में लेकिन वैल्यू आएगी, घटाइए, कितना आ गया, 10 में 7 गए, 3 आ गया। यहाँ 10 उतारे, यहाँ 8, यानी क्या, 8 में से भाई एक हासिल दे दिए तो 8 बचा ना, 8 में से 2 गए, कितना, 6, यही ना बचा, 8 में 2 गए 6, तो 36.3 आया। इसका मतलब 36% की कमी हुई, लगभग 36% की कमी हुई। हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ए बी से 15% अधिक है। क्या है, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने % कम होगा। कहाँ तक, दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है, ठीक है। चलिए जैसा कि ऐसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम करने वाले हैं। ए बी से, ए हो गया हमारा, बी हो गया, ठीक। ए जो है बी से 15% अधिक है, ए जो है बी से 15% अधिक है, तो बी क्या करेंगे हम, 100 मान लेंगे, ये आपको बताया हमने। तो क्या करेंगे, 115 हो गया भाई, जब 15% अधिक है 100, तो 100 प्लस 15, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कह रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। जो बी है ए से कितना प्रतिशत कम है, क्या है, क्या है, बी ए से कितना % कम है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे काट दे रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10। समझ में आया कितना प्रतिशत कम है, समझ में आया? तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, बी ए से, क्या, बी ए से, क्या बोला, बी जो है ए से कितना % कम है, कितना कम है, पहले 3 कम है। किससे कह रहा है, ए से, किससे कम है, ए से, समझा। और 100 से हम भाग दे देंगे, बस हमारा आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। जिससे कहे, देखिए किससे कहा, ए से, तो ए को हमने क्या नीचे रखा, किसका कहा, बी से, तो हम उसको हमने घटा के कितना कम है वो हमने लिख दिया, समझ आ गया, ठीक है। तो हमने 300 में 23 से भाग देना है, तो भाग दीजिए आप लोग, 23 एक्का 23, ठीक, 23 एक्का 23, 7 बचा, 23 दूना 46, 7 बचा, 23 तिहाई 69, 23 तिहाई 69, ठीक है, 23 तिहाई 69, कितना बचा, 1 बचा। तो हम जब देखिए 1 बचा, समझ आ गया कि नहीं आ गया, जब डबल जीरो बढ़ाएंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, जब डबल जीरो बढ़ाएंगे फिर 23 तिया 69, जब डबल जीरो बढ़ाएंगे उसके बाद क्या होगा, फिर हमारा 4 बार जाएगा, 23 तिया 69, 23 चौका कितना हो जाएगा, 23 चौका 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9, 92, ठीक है, समझ में आया? तो हमारा कितना आया, 13.04। कहीं आपको यदि दिख रहा हो तो ऑप्शन से आप उड़ा दिए, ठीक है। हमारा तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। क्या, ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, और बी की आय ए की आय का कितना % है आपको बताना है। इस बार ये नहीं पूछा कि कितना % अधिक है या फिर कितना % कम है, आपसे पूछ क्या रहा है कि कितना प्रतिशत है बी की आय का। तो बस आपको, चलिए हम देख लेते हैं, आपको ये बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको बताने वाले हैं। क्या दिया हुआ है, ए का अनुपात दिया हुआ है और बी का, कहाँ देखिए, ये पहले देखिए, बी की आय से, जिससे कहे बस उसको आपको मान लेना है। किससे कह रहा है, बी से, तो हम क्या मान लिए, 100, समझ आ गया, क्या मान लिए, 100, समझ आ गया। और कितना अधिक है, तो 25 अधिक है भाई। 100 में यदि आप 25 जुड़िएगा तो 125 नहीं ना आएगा, समझ में आया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत। अब यहाँ अनुपात आपका बन गया तो आप सवाल चुटकियों में हल कर देंगे। क्या कह रहा है, बी की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय कितना है, 100 है, किसकी आय का कितना % है, ए की, तो ए को हम क्या, जिससे क्या करें, जिसकी आय का कितना प्रतिशत या फिर कितना अधिक कम पूछे उसको हम नीचे रख देते हैं, और क्या करेंगे हम 100%, 100 से गुणा कर देते हैं। बस हमारा काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100,
और 5 विषम में 100 हो गया, 20 चौका 80, कितना आया 80, कितना आया 80, समझ आ कि नहीं गया, कितना आया 80। तो इसका मतलब क्या है, आपको बी की आय का 80% जो है वो ए की आय है, क्या है हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय रुपये में ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखिए पहले सबसे पहले हम कर लेते हैं कि देखिए उसकी आय कितनी है, हम लिख लेते हैं उसकी आय कितनी है और वो कितना खर्च कर रहा है। अगर बचत कहीं बोलेगा तो बचत का भी यूज कर लेंगे, लिख लेते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये तीन तीन आपको ध्यान रखना है। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। आय उसकी मान लेते हैं हम 100, ठीक, क्या करते हैं 100%। भाई कोई चीज़ अपने में क्या होती है 100%। कोई भी चीज़ आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि कोई भी चीज़ है तो वो क्या है अपने में 100% है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई भी चीज़ अपने में 100%। वो 15% खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है उसके पास, बच कितना रहा है बताइए आप लोग, कितना बच रहा है, तो 85 बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। 15 खर्च कर रहे हैं आप, 100 में से 15 खर्च कर रहे हैं, 85 बच रहा है। यदि उसका खर्च 75 रुपये है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये 15 जो दिया हुआ है इसका मान दिया हुआ है, क्या ये 15 जो है रेशियो है, इसका मान हमें दिया हुआ है 75 रुपये, यही ना दिया हुआ है। तो बस आपको तुरंत दिमाग में आया होगा 15 बराबर कितना है 75 हो गया। तो एक बराबर कितना हो गया 75 बटे 15, 15 पचे 75, क्या हो गया 15 पचे 75 हो गया। एक रेशियो का मान आया 5, कितना आया एक रेशियो का मान आया, तो उसका आय क्या है 100, उसका आय 100 ना है, ये उसका आय है, उसका आय कितना है 100 है। तो क्या होगा 100 गुणित 5 कितना, 100 गुणित 5 कितना हो गया, उसका आय जो है वो 500 रुपये होने वाला है। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ आ गया। यदि आपको यहीं बचत की भी बात कर देता, अभी और क्वेश्चन आगे आएगा तो आपको बचत की भी बात कर देगा, उसमें भी थोड़ा अभी और आज थोड़ा हम क्या है कि थोड़ा सैम्पल क्वेश्चन लेके आए थोड़ा आपको, ठीक है समझ। लेकिन ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम में आए नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये आपको बताना है। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार एक चुनाव में विजयी, पहले बताया था हमको, आपने हमको अभी हमने आपको ये बताया कि कोई भी चीज़ क्या है अपने आप में 100% पूर्ण होती है, क्या होती है 100%, क्या होती है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% पूर्ण होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल मतों का जो 70% है वो क्या है, जो विजयी हुआ उम्मीदवार वो पा जाता है, क्या होता है जो विजयी हुआ उम्मीदवार वो पा जाता है। और जो 30% है वो क्या है, जो भाई 70% वो पा गया, तो जो बचा होगा ना वही ना पाएगा, जो हारा होगा, समझिए आप लोग, जो हारा होगा वही ने ये पाया होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो 70% ऊपर ये क्या कह रहा है कि 15,400 मतों से जीता, मतलब समझ रहे हो 15,400 मतों से जीता है वो, कितना 15,400 मतों से जीता। तो ये किसका मान दिया हुआ है, समझिए कितने रेशियो को मान दिया हुआ है। देखिए ये इसका समझिए, थोड़ा समझिए, देखिए ये 30% वोट पाया, क्या ये अगला मत जो है वो 30% वोट पाया, समझ रहे हैं। अब ये 70% पाया, तो बताइए आप लोग ये इससे जितना ज़्यादा पाया होगा वही ना जीता होगा, समझ रहे हैं। इससे कितना ज़्यादा पाया, ये 40% वोट ज़्यादा पाया कि नहीं पाया, ये 40% वोट ज़्यादा पाया कि नहीं पाया, आप लोग बताइए। ये जो है ये 70% वाला जीता है, 40% वोट ज़्यादा पाया, तो क्या है वो 15,400 मतों से ही जीता है। वही मान तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, वही मान दिया हुआ है, कौन सा मान, जीता हुआ मत, यानी 40 बराबर 15,400 रेशियो का मान दिया है। बस हमारा सवाल हल हो गया, ठीक। तो 40 ये हमारा एक जीरो से एक जीरो कट गया, समझ में आ गया। 4 से हम काट दे रहे हैं, कट जाएगा, पहले 2 से काट दे रहे हैं, 2 2 सतह 14, एक हासिल 2 सतह 14, ठीक है। ये हमारा जीरो बचा, इसको 2 से काट दे रहे हैं, 2 3 6 2 2 8
16, एक बचा, 2 पंचे 10। एक रेशियो का मान कितना आया? 385। कितना आया? 385। वो पूछ कर रहा है कि उम्मीदवार जो हारा उम्मीदवार है वो 30% वोट पाया था, तो 385 गुणित 30 रेशियो गुणा कर देंगे, कितना आ गया हमारा? 0 बढ़ा लेंगे, 3 पचे 15 आ गया, 3 और 24 एक 25 हो गया, 2 हासिल, और 3 त्रिक्का 9, 2 11। कहीं 11,500 दिखे तो आपको बस वही आंसर मार देना। कहीं दिख रहा है? तुम्हारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा, हम समझ रहे हैं आपको। देखिए वहीं बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये देख रहे हैं, देखिए ये जो 15,400 मतों से जीता है, इसका मतलब जो हारा वाला उम्मीदवार होगा वो 30% पाया, और जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा वो 70% पाया। और जो हारा उम्मीदवार है 30% पाया, तो 70% जीता उम्मीदवार पाया, तो हारने वाले से जितना ज़्यादा पाएगा वही जीतेगा। आपका यहाँ कभी चुनाव नहीं होता क्या? आप देखिए, आप कहीं आपके यहाँ प्रधान का चुनाव होता है, आप समझिए जो हारा वाला उम्मीदवार होगा, समझिए वो जो हारा वाला उम्मीदवार होगा वो जो जीता वाला उम्मीदवार होगा हारे वाले उम्मीदवार से कुछ वोट ज़्यादा पाया होगा। भाई कुछ वोट ज़्यादा पाया होगा वही तो जीत दिया हुआ है। इसका मतलब कि वो 40% वोट जो है ज़्यादा पाया है। समझ रहे हैं? तो वही मान हमें दिया हुआ था और हमारा हल होके आ गया, यही आंसर होने वाला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? यदि एक घन यदि एक घन प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाएगा तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? समझिए क्या कर रहा है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा जाएगा, क्या एक घन की, भाई कोई घन है उसकी जो प्रत्येक भुजा होगी क्या होगी? प्रत्येक भुजा होगी, भाई कोई भुजा है मान लेते हैं, भाई कोई भुजा होगी तो वो 100% अपने आप में होगी। उसके बाद भुजा को हम क्या करते हैं? 100% बढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं? क्या बढ़ाते हैं? 100% नहीं, क्या बोला है वो? 10% बढ़ाना है आपको। 100% गलत लिख गया, ठीक है। क्या बढ़ाना है? 10%। क्या बढ़ाना है? 10%, यानी 110% हो गया। भाई 100 में 10 जोड़िएगा तो 110% होगा कि नहीं होगा? तो घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी? क्या, यानी देखिए ये हमारा क्या, उसकी भुजा का मान दिया हुआ है। आप लोग घन का आयतन जानते हैं क्या होता है? घन का आयतन बताइए। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है क्या? ए क्यूब होता है क्या बताइए? ए क्यूब होता है क्या? यही ना होता है। जब इसमें देखिए, देखिए थोड़ा सा देखिए, इसे हम तोड़ दे रहे हैं, क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ए गुणित ए, यही ना होगा? यदि एक में 10% बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? एक में 10% बढ़ रहा है, ठीक। और एक में 10% बढ़ रहा है, और एक में 10% बढ़ रहा है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि 10 10 30% बढ़ रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए, इसे हम क्या करेंगे, वो हमारा वही रामबाण फार्मूला काम आने वाला है। कौन सा? वही रामबाण फार्मूला। कौन सा? बताते हैं आपको। वही रामबाण फार्मूला है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला। कौन वाला? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, यही ना था? यही वाला फार्मूला लगा देते हैं और हमारा निकल आने वाला है। रेशियो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले फार्मूला से ही देखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसे हम पूरा रफ कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ तो हम कहाँ थे? हम रामबाण फार्मूला लगाने वाले थे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 10 वृद्धि हो रही ना, वृद्धि, तो बस 3 बार वृद्धि कर दीजिए। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणित 10 बटे 100, ये कट गया, क्या आया? 1। ये हमारा 10 10 20 1 21, ठीक है। 21 आ गया, 21%, यही ना आया? 21% आया। जब 21% आ गया, फिर हमारा 10% अभी बचा है ना, बचा है कि नहीं बचा है? तो 21% प्लस 10, यही ना, यही ना। अब ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। तो क्या करेंगे हम? मान रख दे रहे हैं 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणित 10 बटे 100। समझा कि नहीं? 21 और 10 कितना होगा? 31 हो जाएगा। इसे हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2.1। कितना? 2.1। कितना हमारा आंसर आया? 31 2 33, यानी 33.1, यानी 33.1%। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ आया कि नहीं आ गया? क्या हो गया भाई? घन का आयतन क्या होता है आप लोग बताइए। इसे हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं, रेशियो से देख लेते हैं। आपको कोई दिक्कत हुई हो तो रेशियो तो और सरल है इससे। देखिए क्या होता है, देखिए
हमारा जो ए भुजा थी, ठीक, उसको हम 10%, एक भुजा को 10% बढ़ाएं, ठीक है। यदि आप घन का आयतन यानी 3 बार, भाई कोई चीज़ 3 बार बढ़ाइएगा, मानने समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ए गुणित ए, इसको 3 बार, एक बार 10% बढ़ाना है, फिर 10% बढ़ाना है, समझ रहे हो, और इसे फिर 10% बढ़ाना है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए 3 बार बढ़ रहा है, तो रेशियो से क्या निकालेंगे, देखिए कोई चीज़ है, देखिए ये हम 100% है, इसे क्या करते हैं हम 10% बढ़ा देते हैं, फिर इसे 100 है हमारा, 10% बढ़ा देते हैं, ये हमारा 100 है, फिर बढ़ा देते हैं, ये हमारा रेशियो में है, ठीक, रेशियो में है। ये हमारा देखिए काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। इसे हम क्या है, तीनों को गुणा कर देते हैं, यही ना हम रूल सिखाए हैं, यही सिखाए हैं ना, तो बस गुणा कर दीजिए, क्या करिए, गुणा कर दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया हमारा 1000 हो गया ना, 1000, और ये हमारा क्या हो गया 11 ग्राम में 121, और 121 और 11 यानी 1331, ये हमारा हो गया, ठीक। अब क्या निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये कितना ज़्यादा है इससे, कितना ज़्यादा है, 331 ज़्यादा है, ठीक है, किससे ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है। और क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, यही नहीं करते हैं, 2 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो कट गया, क्या हो गया, 1 जीरो कट गया, और 1 जीरो से हम क्या 10 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया हमारा 33.1%, क्या आ गया हमारा 33.1%, यही ना आया, यही आया ना, यही आया कि नहीं आया, ये हमारा समझ आया कि नहीं आ गया, ये हमारा सही होने वाला, समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। 33%, 1% हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। हमने दोनों मेथड से देख लिया है, रेशियो मेथड से और रामबाण फार्मूला से, ठीक। चलिए चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, यदि लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनाए रखें, आपको बेहतरीन कंटेंट बिल्कुल दिया जाएगा, आपको डेली बेसिस पे मैथ क्लास बिल्कुल चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।